हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो 40 झारखंड जीके का पार्ट 11 है और इससे पहले पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स भी शामिल किए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया और छोटा नागपुर के कुछ खास भाग बंगाल में मिला दिए गए। तो ये प्रश्न पूछा गया था इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि रेवेन्यू कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें ये पूछा गया है। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया और उसमें छोटा नागपुर के कुछ खास भाग बंगाल में मिला दिए गए। तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। और जेएसएससी में और एक प्रश्न पूछता है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो 1936 ईस्वी में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उड़ीसा का राज्य का निर्माण कब हुआ। तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है। तो पाट क्षेत्र, जिसको कि पश्चिम पठार भी कहा जाता है, पश्चिम पठार भी कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी है। तो त्रिभुजाकार है। और इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है और निचली भाग को दोन कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र की दो प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसमें कि एक है सानू और दूसरा है सारू। सानू और सारू, ये इस क्षेत्र की दो प्रमुख पहाड़ियां हैं। और पाट क्षेत्र से ही उत्तरी कोयल और शंख आदि नदियां क्या करती है, उद्गम होती है। यानी कि पाट क्षेत्र से ही उत्तरी कोयल हो गया, शंख नदी हो गया, ये सब का उद्गम स्थल है पाट क्षेत्र। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है कि तस्तरी नुमा बरवे का मैदान किस क्षेत्र का हिस्सा है। ये प्रश्न भी पूछता है कि तस्तरी नुमा बरवे का मैदान किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो आंसर होगा पाट क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विद्यालयों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये अभियान शुरू किया गया है मार्च महीने में। सही आंसर इसका क्या होगा, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे। कोरोना के बाद स्कूल खुला है तो स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इस अभियान का शुरुआत किया गया है, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे, जिसमें बच्चों को स्वस्थ और साफ सुथरा रहने का शिक्षा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। सही आंसर क्या होगा, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 463 किलोमीटर। वही अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है 380 किलोमीटर। और झारखंड राज्य का क्षेत्रफल का बात करेगा तो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल देश के पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा जाता है। तो रामायण में सुमागधी के नाम से कौन सी नदी है आता है नाम। तो सही आंसर होगा सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा जाता है। और यह नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, आप लोग पढ़े होंगे। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो किऊल और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पाकुड़ जिले में कौन सा गर्म जलकुंड है। तो पाकुड़ जिले में इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका शिवपुर सोता। शिवपुर सोता कहाँ है, तो ये पाकुड़ में है। बाकी तपात पानी, रानी बहल और नूनबिल ये सभी कहाँ है, तो ये सभी दुमका में है। तपात पानी, रानी बहल और नूनबिल ये सभी कहाँ है, तो दुमका जिले में है। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान स्थित है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। और ये कहाँ है, तो ये ओरमांझी रांची में स्थित है। सही आंसर होगा ओरमांझी रांची। और ये सपही नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, ये सपही नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो कौन सा मेल है जो सही नहीं है। महुआ डांड़ अभयारण्य लातेहार सही है। तोपचांची अभयारण्य धनबाद बिल्कुल सही है, बार बार पूछा जाता है। उधवा पक्षी विहार कोडरमा ये गलत है। लावालौंग अभयारण्य ये चतरा में है, बिल्कुल सही है। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ है, तो ये साहेबगंज में है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये मिलान गलत है।
अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा इसका 2001 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। और वर्तमान में कौन सा औद्योगिक नीति लागू है? तो चौथा औद्योगिक नीति लागू है, जो कि 2021 में लागू किया गया है और अगले 5 वर्ष तक यानी कि 2026 तक ये लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो झारखंड में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो भुरकुंडा, कतरासगढ़ और अम्बोना, ये सभी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। भुरकुंडा कहाँ है? तो ये रामगढ़ में है और यहीं पर इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है। आप जानते होंगे भुरकुंडा में, रामगढ़ में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है, जिसे जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जापान के सहयोग से। इसके अलावा कतरासगढ़ और अम्बोना ये कहाँ है? तो ये दोनों ही धनबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड धाम कहाँ स्थित है? ये प्रश्न सचिवालय क्लर्क 2016 में पूछा गया था। सही आंसर होगा झारखंड धाम कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में है। सही आंसर होगा गिरिडीह जिला में। इसके अलावा गिरिडीह में क्या क्या है? तो पारसनाथ है, मधुबन का जैन मंदिर है और क्या है? उसरी जलप्रपात है। ये सभी कहाँ हैं? ये सभी गिरिडीह में है। उसरी जलप्रपात एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध किस खेल से है? आजकल ये नाम चर्चा में है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। इन्होंने क्या किया है? इनका संबंध जमशेदपुर से है और हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। तो प्रश्न ऐसे पूछ देगा। ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स में मैंने कराया है। सही आंसर होगा तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? तो विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा पलामू में। पलामू में विश्रामपुर किला है। इसके अलावा रोहिल्लों का किला है और चैनपुर का किला भी कहाँ है? सब ये पलामू में है। तो याद कैसे करिएगा? पलामू में 3 किला हो गया, विश्रामपुर, रोहिल्लो और चैनपुर। तो आपको याद रखना है कि पलामू में रोहिल्लो ने विश्राम किया तब जाके चैन मिला। पलामू में रोहिल्लो ने विश्राम किया तब जाके चैन मिला। तो इस तरह से तीनों को आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो जनजातियों के द्वारा घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है इनमें से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सकरात। सकरात है। ये संथालों के द्वारा मनाया जाता है पूस महीने में, घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। बाकी भी देखेंगे। कुटसी, कुटसी असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाता है। लोहा गलाने का जो उद्योग है असुर जनजाति का, उसकी उन्नति के लिए ये कुटसी त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद है एरोक। एरोक मनाया जाता है संथाल जनजाति के द्वारा, जो कि आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। एरोक त्यौहार जो है संथाल जनजाति के द्वारा आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो पहला तो प्रश्न बनता है कि हिजला मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है दुमका में। हिजला मेला दुमका में लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जनजाति है महली। सही आंसर क्या होगा? महली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। और इससे और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो शिल्प या शिल्पी जनजाति है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ देगा। तो आंसर क्या होगा? महली। महली ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली NH-33 को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो झारखंड के जो 4 नेशनल हाईवे हैं उनका नाम बदल दिया गया है, जिसे कि मैंने मार्च के करंट अफेयर्स में डिटेल्स में बताया है। अभी तक अगर आप मार्च का करंट अफेयर्स, मार्च 2022 का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर से देख लें। प्लेलिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
NH-33 जो कि झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, उसको अब NH-22 के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि किरिंग बापला क्या है। आसान क्वेश्चन है। तो किरिंग बापला क्या है? एक प्रकार का विवाह है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एक प्रकार का विवाह, जिसमें क्या होता है, माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह होता है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 ईस्वी में। और प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली ये झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। ये भी याद रखिएगा कि संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? मैं बार बार पूछता हूँ कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा तुहिन ए सिन्हा। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स किनके द्वारा लिखा गया है? तुहिन ए सिन्हा के द्वारा। इनके द्वारा और सी चर्चित पुस्तकें लिखी गई है, जैसे दैट थिंग्स कॉल्ड लव हो गया, और इसके अलावा है 22 यार्ड्स, एज ऑफ पावर, एज ऑफ डिजायर, ये सब डैडी, ये सब क्या है? तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैनरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कैनरी पहाड़ी कहाँ है? ये है हजारीबाग में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारीबाग में। इसके अलावा हजारीबाग में सूर्य कुंड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोनार डैम है, इसको की पेंटिंग है, और क्या है, बरसो पानी गुफा है। उसके अलावा क्या है, सालपर्नी झील है, ये सब कहाँ है? तो ये सभी हजारीबाग जिले में स्थित है। जनजातीय शोध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो जनजातीय शोध अनुसंधान कहाँ है? तो ये है रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची में। तो हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में है चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा मृदा शोध संस्थान भी कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। गिरिडीह में भी एक शोध संस्थान है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। मेदिनीनगर पलामू में भी एक शोध संस्थान है, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर पलामू में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1980। और ये कहाँ है? तो ये रांची के कांके में स्थित है। अगला प्रश्न है, JSCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? JSCA यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर नफीस अख्तर। सही आंसर होगा डॉक्टर नफीस अख्तर। अमिताभ चौधरी कौन है? तो ये JPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दीपिका कुमारी आप जानते हैं तीरंदाजी से संबंधित है, रानी लक्ष्मी मांझी, जयंत तालुकदार, ये सभी क्या है? तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्रा। इनका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेडियम धनबाद में अवस्थित है? कौन सा स्टेडियम धनबाद में है? तो सही आंसर हो जाएगा डिगवाडीह स्टेडियम, जो है कहाँ है? धनबाद में अवस्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो ये गुमला में है। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? तो शताब्दी और जयपाल सिंह स्टेडियम, ये दोनों कहाँ है? तो रांची में है। डिगवाडीह धनबाद, अल्बर्ट एक्का गुमला में, शताब्दी स्टेडियम और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम ये कहाँ हो गया? रांची में हो गया। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? गुमला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो फनी मुकुट राय।
फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। और फनी मुकुट राय ने ही नागवंशी राज्य की स्थापना भी की थी, आपको पता होगा। और इन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। तो नागवंश का प्रथम राजधानी अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा? सुतियांबे आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही आंसर होगा, चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की जाने जाते हैं। सही आंसर होगा बसंत कुमार तिर्की, जिनको कि चाचा के नाम से जाना जाता है। शिबू सोरेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? शिबू सोरेन को दिसोम गुरु, शिबू सोरेन को दिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से जाना जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। और जयपाल सिंह को मरांग गोमके या मुंडा राजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की को जाना जाता है। मैंने अभी बताया था मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, वो बोकारो में है, गुमला में नहीं है, बोकारो में है, याद रखिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होगा? परिवार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रसाद वर्मा को खाली स्थान से सम्मानित किया गया है। तो रणधीर प्रसाद वर्मा को खाली स्थान से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुके हैं। और उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि वो कौन थे और क्यों उनको ये सम्मान मिला है। झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री बन्ना गुप्ता। झारखंड नवीनतम कौन क्या है, इसके बारे में भी हम जल्द ही एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें कि झारखंड से कौन नवीनतम में कौन क्या है, कौन किसका अध्यक्ष है, सारी क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं पेपर 3 के लिए। नागपुरी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर, स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप पर शुरू है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नागपुरी में जुड़ सकते हैं। और पेपर 3 का बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा जो कि बिल्कुल एग्जाम से मैच करेगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगा पेपर 3 के लिए। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था, वह कौन सा अधिवेशन था? तो झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था, आप सबको पता है। और वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था 53वां अधिवेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अध्यक्ष थे। और इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रश्न बनता है कि इसी रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में ही की गई थी। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की श्रीमती जमुना टुडू, जिन्हें 2019 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जमुना टुडू आप लोग जानते होंगे इनको, 2019 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका संबंध है सामाजिक कार्य से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जंगलों को कटने से बचाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो यह है जदूर नृत्य। जदूर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। और यह स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। याद रखिएगा, जदूर नृत्य स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो प्रश्न तो पूछेगा कि पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में, तो ये खूंटी जिले में है। और किस नदी पर स्थित है? तो बनई या बनाई नदी पर। बनाई या कहीं पर बनई भी लिखा हुआ मिलता है, बनाई नदी पर है ये। पंचघाघ कहाँ है? तो बनाई नदी पर स्थित है। बूढ़ा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जिसको कहते हैं, वो बूढ़ा नदी पर स्थित है। राहू या राठू भी बोलते हैं। राहू या राठू नदी पर कौन सा फॉल है? तो जोन्हा फॉल है।
जोन्हा फॉल है, जिसे कि गौतम धारा भी कहा जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा फॉल है, तो आप सबको पता है दूसरा सबसे बड़ा फॉल है हुंडरू, जिसकी ऊंचाई है लगभग 74 मीटर, वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र है जहां रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, तो ये है हजारीबाग और धनबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग और धनबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो कौन संगठन के द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था, तो ये संगठन था छोटा नागपुर उन्नति समाज, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1915 ईस्वी में। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि जो ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था 1914 ईस्वी में, वो महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की। हुआ क्या था, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। स्वयं को क्या किया था, सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था, और एक नए पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। इतना सा आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सही आंसर होगा, झारखंड टूरिस्ट होम योजना की शुरुआत हुई थी 2009 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसमें 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्द हम आपके लिए पेपर 3 का टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो कि इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, सभी पैटर्न, सभी ये से, जैसे मैथ से, रीजनिंग से, झारखंड जीके से, तो और नेशनल जीके से, सभी से इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल हूबहू मैच करेंगे। तो आप लोग हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन नेम से है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।